Hello everyone. In this video we will discuss that what is the difference between E-dossier cutoff and the final cutoff, right? आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो E-dossier cutoff के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड देन दे वेट कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं हैं, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगी कि फाइनल कट ऑफ जनरली होती क्या है, राइट? तो आई कैन राइट हियर कि फाइनल कट ऑफ जनरली होती क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर DSSB का प्रोसीजर आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि DSSB में क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम होता है फॉर द B एंड C ग्रुप, ठीक है। B C D के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन फॉर द A ग्रुप दे टेक एग्ज़ाम और उसके बाद में इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो B C D में लेकिन एक चीज़ और करते हैं, ये जनरली बाकी के अदर स्टेट के आप लोग देखते होंगे। तो वहाँ क्या होता है कि एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम के तुरंत बाद वो पोस्टिंग के लिए डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ये बच्चे सेलेक्ट हो गए और इनका आप कर लो। लेकिन DSSB क्या करता है, ये सबसे पहले निकालता है अपना E-dossier का कट ऑफ, E-dossier का, ठीक है। अब E-dossier का कट ऑफ निकालने के बाद ये कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने के लिए ये जनरली 2.5 गुने बच्चे बुलाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में 3 गुने भी बुला लेते हैं, जनरली 2.5 गुने स्टूडेंट्स को ये कॉल करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि 2.5 गुने बच्चे बुला तो लिए इन्होंने। अब इनका ये मानना है, ये कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये आउट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना E-dossier फिल कर रहे हैं, अगर आप E-dossier की कट ऑफ में सेलेक्ट हुए हैं और E-dossier फिल कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो जो मिस हो जाए और जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल बहुत सारे बच्चे अपने E-dossier को कंप्लीट फिल ना करने की वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के मिथ्स बताते रहेंगे कि नहीं ये मत अपलोड करो, इससे कुछ नहीं होता है, वो मत अपलोड करो, इससे कुछ नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। DSSB बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में इनकी चीज़ें होती हैं। दे आर लीनियंट फॉर देयर एप्लीकेंट्स, बट बहुत ही सिस्टमेटिक है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके बोलो कि नहीं है तो नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको लिटरली रिजेक्ट कर देंगे। अब बात आती है कि आपने कट ऑफ कर दी, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या रहेगा उसके बारे में मैं बताती हूँ कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को। मैंने 2 बार E-dossier फिल किया था, तो दोनों बार जो कट ऑफ के बीच में डिफरेंस रहा था वो जनरली एक बार करीब 7-8 मार्क्स का था और एक बार करीब 17-18 मार्क्स का कुछ था, ठीक है। मुझे ठीक से याद नहीं है। आई थिंक 2019 में मैंने वो E-dossier फिल किया था, मेरा फाइनल में नहीं हुआ था उस टाइम पर। तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 15 to 20 के बीच में कुछ, मतलब मार्क्स ज़्यादा गए थे उसमें। बहुत ही अच्छी पोस्ट थी वो, B ग्रेड की एक पोस्ट थी, तो उसमें मेरा तब नहीं हुआ था वहाँ पर। अब बात आती है कि डिफरेंस किस बेसिस पे रहता है। अगर हम फर्स्ट कट ऑफ की बात करें ना, फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ के बीच की, तो 3 चीज़ें मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, एप्लीकेंट्स के नंबर कितने हैं। नंबर 2, वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी जो है वो कितनी है। एंड नंबर 3, कितने बच्चों ने मतलब कितनी कट ऑफ जारी है या फिर किस हिसाब से पेपर हुआ है बच्चों का, तो वो चीज़ हमें पता नहीं चलती है, तो इसलिए हम उस चीज़ को भी क्रॉस कर लेते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को एनालिसिस करके बोलते हैं। जनरली क्या होता है, अगर आपने PGT की वैकेंसीज़ देखी होंगी तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 4 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसी हैं, इतनी वैकेंसी होती है, तो कट ऑफ क्या होती है, वो जाती है हाई। अब इनको क्या करना होता है कि ये E-dossier की कट ऑफ दे देते हैं थोड़ी कम, क्योंकि इन्हें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स तो वहाँ बुला नहीं फाइनल कट ऑफ के लिए, क्योंकि इन वही मैंने पहले भी बताया आपको कि इन्हें लगता है कि बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, बट जनरली देख लेते हैं। जनरली एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि एडमिट कार्ड नहीं है उनके पास। एग्ज़ाम हम जनरली करते भी यही हैं, हम एग्ज़ाम दे के आए, हमने एडमिट कार्ड अपना कहीं भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एडमिट कार्ड तो हम कभी डाउनलोड कर लेंगे और हो जाएगा काम। लेकिन DSSB क्या करता है, DSSB और FCAT का भी एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया होगा तो उन्हें आइडिया होगा, उसमें भी यही होता है कि
आफ्टर डिक्लेयरिंग रिजल्ट, जब वो पोस्टिंग देते हैं इन एफकेट, व्हेन दे कॉल फॉर द एसएसबी, तब वो जो एडमिट कार्ड होता है आपका, दे डिमांड फॉर दैट. एंड इन DSSB एग्जाम व्हेन दे कॉल फॉर द ई डोजियर, एट दैट टाइम दे विल कॉल फॉर द एडमिट कार्ड कि भैया एडमिट कार्ड लेके आओ अपना, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है या नहीं दिया है, तो इसको हम कैसे वो करें. तो वो एक तरीके से उस चीज़ के लिए होता है. तो इस एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर बच्चों को इसी में दिक्कत होती है. खैर इसके अल्टरनेटिव्स भी लोगों को पता चल रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव भी है और उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है. जिन लोगों को उसके बारे में जानना हो तो वो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं. अब हम इसी पे बात कर रहे थे कि PGT का जो रिज़ल्ट है ना, उसमें फर्स्ट कट ऑफ जाती है कि 50% के आसपास मोस्टली सब्जेक्ट्स में. अगर जैसे सपोज दैट 300 का पेपर है तो 150, 160, कोई ही सब्जेक्ट ऐसा होता है. जैसे इस बार कॉमर्स की कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी, ठीक है, आई थिंक 213 के आसपास कुछ गई थी शायद, मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं याद, पर 200 के आसपास कुछ थी उसकी. एंड हिंदी की कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी, तो उसकी कट ऑफ कुछ गई थी 190. तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि दोनों ही सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं. जैसे कहते हैं भर भर के, कॉमर्स और हिंदी में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें 15,000 बच्चे, उसमें ई डोजियर के लिए ही उन्होंने आई थिंक 2,500 या 3,000 के आसपास स्टूडेंट्स को कॉल किया था. जबकि आप अदर सब्जेक्ट्स का देखो, जैसे सोशियोलॉजी का देखो तो 27 स्टूडेंट्स को उन्होंने ई डोजियर के लिए कॉल किया था. तो ये वाली चीज़ वेरी कर जाती है वहाँ पे. अब जब इनकी फर्स्ट कट ऑफ इतनी गई है तो फाइनल कट ऑफ क्या गई होगी, क्योंकि यहाँ सीटें भी ज़्यादा थी तो फाइनल कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस कम रहा था. लेकिन सोशियोलॉजी है, उसके अलावा फिलॉसफी था, संस्कृत था, उसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट्स थे, आई थिंक इसका फिजिक्स का था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का था. तो इनकी कट ऑफ्स भी बहुत कम गई थी. जनरली इन सबकी कट ऑफ जो है 150 के आसपास ही गई थी, 150 to 165 के बीच में ही गई थी इनकी कट ऑफ्स. और इनकी फर्स्ट कट ऑफ इतनी गई थी, लेकिन बिकॉज इनमें सीट्स कम थी, ज़्यादातर में 4 to 10 के बीच में ही सीट्स थी. मैं सोशियोलॉजी का आपको बताती हूँ. सोशियोलॉजी फीमेल की जो कट ऑफ गई थी, बिकॉज आई वॉज इन फीमेल कैटेगरी, तो आई वॉज इन फीमेल कैटेगरी फॉर द सोशियोलॉजी PGT, ठीक है. तो उसकी जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, मैं उसका आपको बताती हूँ कि कट ऑफ गई थी 153, राइट. और फाइनल कट ऑफ जो गई थी दैट वाज 166. और अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ वाज 144 और फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 175, आई थिंक कुछ ऐसी गई थी, 173 या 175. तो डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों के बीच का, दोनों के बीच में कितना, मतलब मेल में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. और अगर TGT की बात करें, मैंने PGT का बताया है, मैं आपको TGT का बता दे रही हूँ कि TGT की कट ऑफ में जनरली क्या डिफरेंस रहता है. क्योंकि TGT में क्या होता है, वैकेंसीज अच्छी होती हैं. एक सेकेंड रुको, यस राइट. TGT की जो वैकेंसीज होती है ना, उसमें थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, जैसे PGT में थोड़ी कम होती हैं, बट TGT में थोड़ी ठीक ठीक वैकेंसीज होती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वैकेंसीज अच्छी हैं, सीधी सी बात है, कट ऑफ विल बी लो. मैंने आपको बोला कि कट ऑफ कम ही जाएगी अगर वैकेंसी ज़्यादा है, तो कट ऑफ कम जाती है. बट ई डोजियर में क्या रहता है, तो मैं आपको बताऊं कि PGT का जो ई डोजियर होता है उसमें फाइनल कट ऑफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है. लेकिन TGT की जो फर्स्ट कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच का डिफरेंस है वो थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली टू दैट, इवन कंपैरेटिवली टू अदर एग्जाम्स. जो मैंने बहुत सारे अदर एग्जाम्स देखे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का हो या टेक्निकल पोस्ट पे होता है, या फिर वेलफेयर ऑफिसर का कट ऑफ था, लेबर इंस्पेक्टर का कट ऑफ देखा था मैंने. तो इन सारी कट ऑफ के एनालिसिस के बेस पे ही मैं इसको बता रही हूँ आपको. तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है. बट ऑन एन एवरेज अगर आप लगाएं कि कट ऑफ के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, कितना एक सेफ स्कोर है, ठीक है. सेफ स्कोर की अगर आप बात करें तो मान के चलिए दैट इफ़ यू आर हैविंग 10+, तो आपके लिए मतलब एक चांसेस बन जाते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका सेफ ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मैंने कट ऑफ्स देखी हैं, ऐसे भी हमारे पास मतलब वी हैव रिजल्ट्स फॉर मैनी एग्जाम्स वेयर वी आर हैविंग कट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कट ऑफ्स ऑफ 20 मार्क्स का डिफरेंस है. तो वी कांट
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं। और अगर एक एवरेज देखें तो जनरली 6 to 10 मार्क्स का एक डिफरेंस रहता है। एंड इवन हम कह सकते हैं चलो 6 to 10 भी ना कहें तो 6 to 15 लास्ट 20 मार्क्स का डिफरेंस किसी एक या दो एग्जाम में ऐसा होता है, बट जनरली जो है 6 to 10 मार्क्स का 6 to 10 या 6 to 12 13 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द। और एक अगर मैंने सबसे कम डिफरेंस की भी बता देती हूँ आपको, जिन लोगों का ई डोजियर की जो कट ऑफ है बिल्कुल 1-2 नंबर उसके ऊपर नीचे ही, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैम मेरे तो इतने ही मार्क्स हैं। अब वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर भर भर के मेरे से क्वेश्चन करते हो कि मैम ऐसा है। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें जिससे आप लोगों को पता रहे कि मैं क्या बता रही हूँ, आप लोग उस चीज़ को पहले समझें, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स देखे मैंने, टीजीटी के ही स्पेशली एग्जाम्स देखे हैं। आई थिंक कंप्यूटर साइंस का था या किस सब्जेक्ट का था मुझे याद नहीं है। तो उसमें आई थिंक 0.47 टीजीटी का ही था आई थिंक वो, उसमें 0.47 कट ऑफ इम्प्रूव हुई थी ओनली फॉर द फाइनल कट ऑफ, राइट। तो आप लोग जिन लोगों का एक नंबर भी ज़्यादा है या बॉर्डर पे है ना, वो लोग भी होप ना खोएं कि मैम होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है। ये जो लोग कह देते हैं ना कि इतना जाएगा, वी कैन प्रिडिक्ट फॉर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट जो कट ऑफ आती है उसके लिए वी कैन प्रिडिक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ गुड एनालिसिस, स्टूडेंट से बात करके पेपर का लेवल कैसा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कैसे हैं, कितने हैं, ठीक है, एग्जाम किस तरीके का हुआ है बच्चों का, तो उसके भी आप पे हम बोल देते हैं। लेकिन फर्स्ट कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, किसी को पता ही नहीं होता है भाई कि जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। या तो आपको सबके मार्क्स पता हो, ठीक है। नंबर 2, आपको ये भी नहीं पता होगा कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनमें से कितने लोग ई डोजियर फिल करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। आपको ये भी तो होता है ना, 2019 में किसी ने अप्लाई किया है बट उसका 2020 में कहीं और हो गया, अच्छी सर्विसेज में हो गया, तो वो ई डोजियर नहीं फिल करेगा। तो आपको ये चीज़ भी नहीं पता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता है, तो इसलिए फाइनल कट ऑफ को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप, डोंट बी डिसहार्टन कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सबके साथ होता है, जब फर्स्ट कट ऑफ आती है उसके बाद थोड़ी खुशी होती है, बट थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बेकार होने वाला है हमारे साथ। तो उस चीज़ के बारे में ना सोचें, बिकॉज जो भी होगा वो तो देखो आपके हाथ में तो है नहीं। अगर आप ई डोजियर फिल कर रहे हैं तो बिलीव मानिए, मतलब इस बात पर भरोसा रखिए दैट यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप उस कट ऑफ में सेलेक्ट हुए हैं, यू प्रिपेयर्ड सिंसियरली। तो अगर आप इस कट ऑफ में हुए हैं और आपका फाइनल कट ऑफ में नहीं भी हो रहा है ना, तो भी आप कहीं अच्छी जगह ही जाने वाले हैं। और सिंसियरली प्रिपेयर करते रहें, कंसिस्टेंटली अपनी गोल को अचीव करने में लगे रहें, और आपको अपना गोल 100%, 100 नहीं 100% आपको अपना गोल मिल जाएगा। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों को कोई भी डाउट है तो वो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।